ये कह रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेट्स टू टिमर लिमिटेड, ठीक है। डेटर वेलोसिटी है 3 महीने का। अच्छा बताओ मेरे को, डेटर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? याद है आपको वेलोसिटी, फिजिक्स की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ, तो हम कहते हैं सर डेटर वेलोसिटी इज बेसिकली, ये बताता है डेटर का कलेक्शन पीरियड, इट्स नथिंग बट द डेटर कलेक्शन पीरियड। क्या बताता है ये? डेटर कलेक्शन पीरियड बताता है। जो कलेक्शन पीरियड है, कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स का है, तो आप मेरे को बताओ अगर कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स का है तो क्या यहाँ से डेटा टर्नओवर निकलेगा? याद आया कुछ? डेटा टर्नओवर क्या हो जाएगा? तो हम कहते हैं सर 3 मंथ्स का अगर कलेक्शन पीरियड है तो टोटल होते हैं साल में 12 महीने, 12 महीने को 3 महीने से डिवाइड कर दो तो बना 4, ये मेरा टर्नओवर है। टर्नओवर कितना हो गया मेरा? 4 हो गया, क्योंकि कलेक्शन पीरियड मेरा कितने का है? 3 महीने का है। तो 12/3 इज इक्वल टू 4, तो ये मेरा क्या आ गया? डेटा टर्नओवर आ गया। क्रेडिटर वेलोसिटी दे रखा है 2 महीना। लाइकवाइज क्रेडिटर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसका भी टर्नओवर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर टर्नओवर जो होगा सर, अब ये हो जाएगा 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। वी गॉट द टर्नओवर रेशियोज फ्रॉम वेलोसिटी डायरेक्टली। देन वी हैव द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है हमारे पास? 1.5 का है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हमारे पास 25% का। बिल्स रिसीवेबल है 25,000 का। बिल्स पेएबल है 10,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इज 4 lakhs, राइट। एंड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हमारे पास 4 का है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 above the opening stock. तो क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 above the opening stock. तो जब अब होगा क्या बेसिकली, देखो हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। जब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो हम जानते हैं नीचे हमारा क्या आता है? एवरेज स्टॉक आता है। और जब एवरेज स्टॉक आता है तो एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा बेसिकली? ओपनिंग स्टॉक प्लस, अब कह रहा है कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 अबव ओपनिंग स्टॉक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना, एंड देन डिवाइडेड बाय 2। बस ये ध्यान में रखना है, ये जो तरीका है ना इसको कैलकुलेट करने का, बिकॉज आर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। इसको हमें क्या करना है? अकाउंट में लेना है। एंड देन वी हैव टू डिटरमिन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। संडे डेटर्स है हमारे पास, संडे क्रेडिटर्स है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक है और फिक्स असेट्स है। इनको हमें कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं पहले से। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो सबसे पहले हम कहते हैं सेल्स को। सेल्स पे कैसे पहुंचे आप बताओ मेरे को, क्या लग रहा है आपको? आप कहते हो सर सेल्स पे पहुंचने के लिए ना यू शुड स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कितना है? 4 lakhs का ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका गिवन है 25% का। आप जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है आपका जीपी रेशियो होता है, जीपी अपन सेल्स मल्टीप्लाई टू 100, ये होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और जीपी गिवन है, जीपी आपका 4 लाख का है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 लाख अपन सेल्स मल्टीप्लाई टू 100 इज इक्वल टू कितना? 25/100, 25%, यही हुआ ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को? सेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? सेल्स मिल गया। ओके, जीपी है और सेल्स है, तो याद करो सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी और सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस। तो क्या मिल गया मेरे को? सीओजीएस मिल गया। आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से ही, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स एंड सीओजीएस। सेल्स एंड सीओजीएस। GP ratio given is equal to 25%, यानी कि GP अपन सेल्स मल्टीप्लाई टू 100 इज इक्वल टू 25%। तो हम ऐसे ले सकते हैं ना, GP 4 लाख है हमारा, 4 लाख अपन सेल्स इज इक्वल टू 25/100। तो सेल्स क्या हो गया मेरा? सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाई टू 100 डिवाइडेड बाय 25, क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा 16 lakhs। तो कितना आया सेल्स मेरा? 16 lakhs आया। नाउ COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP, 16 lakhs माइनस 4 lakhs इज इक्वल टू 12 lakhs। तो 12 lakhs का मेरा क्या आ गया? तो दिस इज माई COGS। तो 16 lakhs का सेल्स आया एंड 12 lakhs का मेरा क्या आ गया? COGS आ गया।
डन। सेकेंड है मेरे पास डेटर, सेकेंड है हमारे पास डेटर। अब डेटर की बात करें तो हमारे पास डेटर वेलोसिटी दे रखा था इन्होंने, जिससे हमने डेटर टर्नओवर निकाल लिया। डेटर वेलोसिटी से डेटर टर्नओवर निकाला था तो 4 निकला था। अब जरा सोचो, हमें क्या करना है, डेटर को कैलकुलेट करना है, और जो मेरा डेटर टर्नओवर है, ओके, जो मेरा डेटा टर्नओवर है दैट इज इक्वल टू 4। डेटा टर्नओवर क्या होता है हमारे पास, डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तो हम कहेंगे सर डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, जो क्रेडिट सेल होगा, क्रेडिट सेल होगा तभी तो डेटा क्रिएट होगा। ऊपर क्रेडिट सेल रखा एंड नीचे हमने क्या रखा, एवरेज रिसीवेबल, एवरेज डेटर को रख दिया हमने नीचे। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। अब क्रेडिट सेल अपन एवरेज डेटर। अब जरा इस क्वेश्चन को गौर करो, क्या कहीं भी मेंशन्ड है कि सेल कैसा है, कैश है या क्रेडिट है, नहीं है ना। आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चंस में आपको मेंशन होता है ऑल सेल इज क्रेडिट सेल, बट यहाँ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं। तो हम कैसे करें इसको, क्या करना है, सिंपल ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे कि ऑल सेल इज क्रेडिट सेल, ओनली देन वी विल एबल टू कैलकुलेट, वरना हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटा सा एजम्पशन लेना है, एजम्पशन ये होगा कि जो भी सेल है भाई वो क्रेडिट सेल है, तो जो भी सेल है वो क्रेडिट सेल है, तो सेल तो है हमारे पास, सेल है हमारे पास, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज डेटर यहाँ से निकल के आएगा, आएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एवरेज डेटर को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रिसीवेबल को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा सोचो, जब आप एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर की बात करते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपके पास, तो आप कहते हैं सर इसमें ना 2 कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना बिल्स रिसीवेबल गिवन है, और बिल्स रिसीवेबल आपका कितना है, 25,000 का है। इसका मतलब यहाँ सन्ड्री डेटर्स भी हैं, सन्ड्री डेटर्स इज प्लस बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों कंपोनेंट है हमारे पास। तो ये यहाँ जब हम यहाँ ले रहे हैं ना एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल में इसको हमने कह दिया एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, इसमें दोनों को रखा सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, है ना। तो यहाँ से मेरे को सन्ड्री डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल मिलेगा बिकॉज हमारे पास सेल है। एंड वंस वी गेट दिस, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो भी अमाउंट होगा उसमें से बिल्स रिसीवेबल को माइनस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 25,000 का, उस अमाउंट से मेरा बिल्स रिसीवेबल माइनस होगा और वी विल गेट आर सन्ड्री डेटर्स। क्लियरली हमसे सन्ड्री डेटर्स पूछ रहे हैं, है ना, यहाँ गलती नहीं करनी है हमारे को, बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी है। सेम चीज़ हम करेंगे जब हम सन्ड्री क्रेडिटर को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, बिल्स पेएबल को कंसिडर करके कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारा पहला था, चलते हैं दूसरे पे। सेकंड, ये इरेज हो गया था, मैं फिर से डाल देता हूँ। 16 लाख माइनस 4 लाख था ना जीपी, 4 लाख इज इक्वल टू 12 लाख, ये हमारा COGS था, ठीक है। चलते हैं सेकंड पे, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स, या डिटर्मिनेशन बोल रहे थे हम, तो डिटर्मिनेशन ही यूज़ करना, यूनिफॉर्म रखा करो। क्या कहा हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स। सो वी हैड, हमारे पास डेटर्स वेलोसिटी है, तो डेटर्स वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 3 मंथ्स का, ठीक है। तो डेटर्स टर्नओवर कितना हो जाएगा मेरे पास, डेटर्स टर्नओवर इज इक्वल टू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स, 3 मंथ्स यानी कि 4, है ना। तो कितना आ गया मेरा डेटर्स टर्नओवर, 4। अब देखो डेटा टर्नओवर होता क्या है मेरा, तो हमने कहा डेटा टर्नओवर मेरा होता है और क्रेडिट सेल बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू 4, assuming all sales is credit sale, assuming all sale is credit sale, assuming all sale is credit sale, ठीक है। अब जरा गौर करो, assuming all sale is credit sale, तो हमारे पास कितना क्रेडिट सेल हो जाएगा, तो हमारे पास क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल कितना था, 16 लाख का था, तो 16 लाख का हमारा क्या हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, ऑल सेल इज क्रेडिट सेल। तो इधर क्या करेंगे, अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा 16 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास है सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। अभी मैंने आपको बताया था ये कैसे होगा, इज इक्वल टू 4, यानी कि 16 लाख इज इक्वल टू 4 सन्ड्री डेटर प्लस 4 इंटू बिल्स रिसीवेबल कितना था मेरे पास, 25,000 का, यानी कि 16 लाख माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख होगा, तो 1 लाख इधर ले आते हैं, इधर चला गया 4 सन्ड्री डेटर, यानी कि 15 लाख इज इक्वल टू 4 सन्ड्री डेटर
यानी कि सन्ड्री डेटर इज इक्वल टू 15 lakhs डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आता है देखो, 3,75,000। तो ये मेरा क्या आ गया भाई, ये मेरा आ गया सन्ड्री डेटर। तो वी आर डन विद द सेकंड पार्ट। क्या था, सन्ड्री डेटर था। फिर अब हमसे कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर को कैलकुलेट करो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर को कैलकुलेट करो। यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, जरा गौर करो आप, क्या प्रॉब्लम आएगी देखो। हमसे क्या रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर को करो, तो क्रेडिटर में हमारे को क्रेडिट परचेज लाना होगा। हमारे को क्या लेके आना होगा, क्रेडिट परचेज लेके आना होगा ना। वी हैव टू गेट द क्रेडिट परचेज हियर एंड दैट्स नॉट गिवन, so we will have to calculate the credit purchase। हमें क्रेडिट परचेज को कैलकुलेट करना होगा। अब क्रेडिट परचेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है और हमारे पास सेल्स है। वी कैन फाइंड आउट COGS। और जरा आप याद करो COGS क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका क्या होता है। तो आप कहते हैं सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आया कुछ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, बट इधर प्रॉब्लम क्या है, इधर प्रॉब्लम ये है कि देखो हमारे पास हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे टर्नओवर को, बिकॉज वी डोंट हैव द ओपनिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक। इसीलिए पहले हमारे को क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना होगा, ओनली देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द सन्ड्री क्रेडिटर। ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। बट हमें सीक्वेंस में सॉल्व करना है, हम ऐसा कर लेते हैं। हेडिंग तो हम कर चुके हैं। ये 2 था ना। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है इन्होंने, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। हमें दे रखा है क्रेडिटर वेलोसिटी। तो क्रेडिटर वेलोसिटी हमारा दे रखा है इन्होंने कितना, 2 महीने का, 2 months का। तो इसका मतलब मेरा क्रेडिटर टर्नओवर क्या हो गया, टर्नओवर रेशियो हो जाएगा मेरा 12 months डिवाइडेड बाय 2 months का इज इक्वल टू 6। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 6 है अगर, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है हमारा, क्रेडिट परचेज। सो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल ले लो इज इक्वल टू 6। बट सिंस वी डोंट हैव द क्रेडिट परचेज, और यहाँ भी हमें एक एजम्पशन लेना होगा, ये तो हमें लेना ही होगा, एज्यूम ऑल परचेजेस आर क्रेडिट परचेज। ये एजम्पशन हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एज्यूम ऑल परचेजेस आर क्रेडिट परचेज, और थोड़ी सी जगह छोड़ दो, क्योंकि वी डोंट हैव क्रेडिट परचेज, एंड क्रेडिट परचेज वी वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट अंटिल वी डोंट हैव द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेजेस हम निकाल सकते हैं तभी जब हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है, बिकॉज यहाँ हम COGS को यूज़ करेंगे और COGS की मदद से हम परचेजेस को कैलकुलेट कर लेंगे, बट हमें ओपनिंग और क्लोजिंग तो चाहिए। चलते हैं नंबर 4, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 3-4 लाइन का, इससे ज़्यादा का कैलकुलेशन नहीं आएगा। नंबर 4 पे चलते हैं, और नंबर 4 पे है क्लोजिंग स्टॉक। तो कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन जो भी लिख रहे हैं आप लिख दो, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉक टर्नओवर को। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा 1.5 का गिवन है, तो वी विल सिंपली से स्टॉक टर्नओवर जो है हमारा दैट इज 1.5। स्टॉक टर्नओवर क्या हो जाएगा, COGS अपन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1.5। COGS अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है।
अब यहाँ क्या था, यहाँ गिवन था जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है, यही गिवन था। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, और COGS अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा एवरेज स्टॉक होगा ना, इज इक्वल टू 1.5। ओके, व्हाट इज आवर COGS? COGS को हमने क्या कैलकुलेट किया था? COGS को हमने कैलकुलेट किया था 12 लाख। तो COGS हमारे को मालूम है कि 12 लाख का है, और 12 lakhs upon average stock is equal to 1.5. So average stock is equal to 12 lakhs divided by 1.5. Just for the simplicity हमने ऊपर वाला नहीं लिया, अभी फिर से लेके उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1.5 this goes to 8 lakhs। तो 8 लाख का हमारा क्या बनता है? एवरेज स्टॉक बनता है। नाउ एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 lakhs होगा, यही मेरा एवरेज स्टॉक है। और देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 इज इक्वल टू 16 lakhs। ये दो जाके मल्टीप्लाई हो गया, राइट? तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा मेरा? 16 lakhs माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। ये आ रहा है 7,95,000। सो इज इक्वल टू 7,95,000। अब बताओ, हमारे पास हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया, हैंस क्लोजिंग भी आ गया। हम जानते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है एज पर द क्वेश्चन वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। ओपनिंग स्टॉक है 7,95,000 का प्लस 10,000, इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 8,05,000 का 10, तो 8,05,000 का हमारा क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया। Now since we have the opening and closing stock and the COGS, now we can calculate the credit purchase। तो ये तो हमारा एक तो ये सॉल्व हो गया। क्लोजिंग स्टॉक मांगा था उन्होंने, हमने उन्हें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके दे दिया। सो वी आर डन हियर। अब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमें क्रेडिट परचेज निकालना होता पहले। तो हमने क्या कहा था, यहाँ हम कैसे निकाल सकते हैं क्रेडिट परचेज कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा क्रेडिट परचेज को हम ऐसे करेंगे, जो COGS होगा दैट विल बी इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, एंड ऑल परचेजेस आर क्रेडिट परचेज। तो माइनस, क्रेडिट परचेज लिखने की भी जरूरत नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना आया अभी मेरा? अभी मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना आया? 795 एंड क्लोजिंग आया 85। तो ये हो गया 7,95,000 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरा 8,05,000 इज इक्वल टू COGS। और COGS कितना था? 12 लाख ना। COGS था हमारा 12 lakhs। COGS कितना था? 12 lakhs। तो ये ले आओ 12 lakhs। यहाँ से निकलेगा परचेज। सो परचेज इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए, 7,95,000 को माइनस कर दिया 12 lakhs में से, और 8,05,000 को प्लस कर दिया। तो इट गोज टू 12,10,000। 12,10,000 ये मेरा क्रेडिट परचेज है, ये मेरा क्रेडिट परचेज है।
ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये वाला पार्ट जो है मेरा, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या था मेरा, क्रेडिट परचेज अपन पेबल्स था, तो हमने कहा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, याद करो दो कंपोनेंट यहाँ भी होंगे, एक होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस एक होगा पेबल्स। डेटर में क्या था, रिसीवेबल था हमारे पास, इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्रेडिट परचेज कितना हो गया मेरा, क्रेडिट परचेज कितना आया था, 12,10,000, 12,10,000 डिवाइडेड बाय सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल इज इक्वल टू 6। सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल इज इक्वल टू 12,10,000 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाता है 201,666, 201,666.6 है, 667 कर दो। ठीक है, ये क्या आ गया, 201,667, ये दोनों का है। अच्छा, पेबल कितना था मेरे पास, बिल पेबल वाज गिवन, बिल्स पेबल है हमारे पास 10,000, तो बिल्स पेबल 10,000 है, तो यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर इज इक्वल टू 201,667 माइनस 10,000 इज इक्वल टू, यह जाता है 191,667, 191,667। So this is my sundry creditor. Done? क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट में हमारे पास है फिक्स असेट्स, कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन जो भी लिख रहे थे आप, मेरा कभी कभी मैं यहाँ इसमें डिटर्मिनेशन कैलकुलेशन जो एक रखते हो उसी को यूनिफॉर्म रखा करो। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स क्या दे रखा है हमें, तो हम कहते हैं सर फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है इन्होंने, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है, कितना है ये 4 का, तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो जो है हमारा 4 है। क्या होता है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, COGS अपन फिक्स असेट इज इक्वल टू 4, और COGS कितना था हमारा, अभी भी यूज किया था हमने, COGS था हमारा 12 लाख का, तो 12 lakhs divided by fixed assets is equal to 4, so fixed asset is equal to 12 lakhs by 4 is equal to 3 lakhs. This is our answer, है ना, this is it. तो इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपके स्टडी मैट के सारे इलस्ट्रेशंस कवर हो गए और सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कवर हो गए।